हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मैजिक ऑफ किस के एपिसोड नंबर 16 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चले स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो सिस्टम है उसका अपडेट हो गया होता है, जिसे देख कर वो फैन वो भी एक्साइटेड होता है और उससे बोलता है कि किसे पता था कि तुम इस तरीके से दिखोगी अपग्रेड होने के बाद। तभी सिस्टम उससे बोलता है ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ज़रा डॉगी की ट्रांसफॉर्मेशन तो देखिए, जो नया फीचर है सिस्टम का 2.0 डिवाइन बीस्ट इवोल्यूशन। और हमें दिखाया जाता है डिवाइन बीस्ट इवोल्यूशन के सिस्टम के बारे में। जो डॉगी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो टोटली चेंज होने लगता है और ज़्यादा अपग्रेड होने लगता है। और सिस्टम उससे बोलता है जो तुम्हारे डिवाइन बीस्ट है वो टेम्प्रेरी अपग्रेड कर सकते हैं। और सामने वाली लड़की होती है वो बोलती है तुम अभी भी बकवास फेंके जा रहे हो मरने से पहले। और हमें दिखाया जाता है उसकी जो डिवाइन बीस्ट होती है, जो डॉगी होती है ब्लेजिंग डॉग, वो उसके साथ मर्द होना स्टार्ट हो जाती है और उससे बोलती है चलो फ्यूज़ करते हैं मास्टर जी, और इस दुश्मन को हम यहीं पर चूर चूर कर देते हैं। और वो दोनों के दोनों फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर वो सरप्राइज होती है और बोलती है आखिरकार ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया अचानक से। और उसकी डॉगी उसके पीछे आ गई होती है, जिसे देखकर डर जाती है और बोलती है मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन जो फैन है वो उसे नहीं छोड़ता और बोलता है हे डॉगी जाओ इसे काटो और इसे भागने मत देना। और वो डॉगी उसे काट लेती है। और हमें दिखाया जाता है जो फैन होता है उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख ही देता है। तभी एक बंदा आता है और उससे बोलता है फैन यार वहीं पर रुक जाओ। और उसके तो पसीने पसीने छूट जाते हैं उस लड़की के, ऐसी बैंड बज गई होती है ना, उसके गीले हुई होती नीचे से, आगे से गीली पीछे से पीली। मतलब क्या ही कितना ज़्यादा डर के मारा है। तभी जो फैन है उससे बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मास्टर। तभी जो वहाँ के चीफ होते हैं वो उससे बोलते हैं तुम अभी के अभी यहीं रुक जाओ, इमीडिएटली रुक जाओ फैन यार, हम और ज़्यादा इस मैटर को आगे तक नहीं बढ़ा सकते। अपने तुम्हारे जो मास्टर है उनका जो एफर्ट है उन्हें ऐसे ही वेन में मत जाने दो। और तभी उसके पीछे एक नमूना आता है, दूसरे एल्डर आते हैं और उससे बोलते हैं ज़रा इसे तो देखो, जिसे देखकर फैनल सरप्राइज और बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम इन वेन में मतलब ऐसे ही बेमतलब कि आखिरकार मेरे मास्टर कहाँ पर है। तभी वो बंदा सामने वाले जो एल्डर होता है दूसरा, वो उसके सर लाता है और फेंक देता है और बोलता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे ज़िंदगी बचाने के लिए अपने आप को और अपनी सोल को सेक्रीफाइस कर दिया है। अगर तुमने अभी इस सिस्टर को जाने दिया तो हम तुम्हें भी जाने देंगे, अगर नहीं तो हम पूरे के पूरे फाइनेंस सेट को क्लीन कर देंगे। जिसे देख उस अपने मास्टर के सर को देखकर वो और ज़्यादा भड़क जाता है और बोलता है तुम सभी ने मिलकर मेरे मास्टर को मार दिया। और दूसरा एल्डर उससे बोलता है उस बुढ़े आदमी की जो लाइफ थी वो खुद ही थी, ये तुम्हारे लिए है, ये सर तुम्हारे लिए। तुम्हारे जो मास्टर है उन्होंने हमसे आकर भीख मांगी कि पूरे के फाइनेंस सेट के सामने कि तुम्हें ज़िंदा छोड़ दें, और अगर ऐसा नहीं किया तो। तभी जो फैन उससे बोलता है ये जो कह रहा है सामने वाला बंदा चीफ, क्या वो सच है। तभी यहाँ के चीफ उससे बोलते हैं फैन यार तुम एक अच्छे बच्चे हो तो अपने मास्टर का सैक्रिफाइस को ऐसे ही मत जाने दो, अब जल्दी से एल्डर जी सू को छोड़ दो। और वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तभी जो लड़की होती है वो उससे बोलती है जल्दी करो और मुझे जाने दो, तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बाद में ले लूँगी जब हम दोबारा मिलेंगे। और तभी जो फैन उससे बोलता है अच्छा ठीक है। और तभी डॉगी उससे बोलती है मास्टर हम इसे ऐसे तरीके से नहीं जाने दे सकते। तभी वो जीसू होती है वो उससे चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें पता है ना ये दुनिया कितनी ज़्यादा डरावनी है, अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो तुम्हारे जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे डाओजान सेक्ट और फेनेट सेक्ट के बीच वो कभी ख़त्म नहीं होगा और मैं हमेशा जीत जाऊंगी तुमसे। तभी फेनेट अपनी तलवार निकालता है और वो लड़की उससे बोल ही रही होती है कि मैं पूरे के पूरे फेनेट सेट को ईजिली डिस्ट्रॉय कर दूंगी, जैसे कि वो कुछ भी नहीं है चुटकी बजाते ही। ये सुनने के बाद फैनियार भाग जाता है और उसको बीच में से टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसकी तो पेल हो जाती है। फैनियर उससे बोलता है फैनियर का डिस्ट्रक्शन आखिरकार मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जब सभी सारे के सारे एल्डर देखकर ये सरप्राइज होता है और बोलते हैं हे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुमने पूरे के पूरे सेट को तबाह कर दिया है तुम्हारी इस गलती के कारण। और बोलते हैं अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसने अभी अभी क्या किया, मैं इसे मारने के लिए जा रहा हूँ। और वहाँ के जो चीफ होते हैं वो बोलते हैं आपको इतनी ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, जो फैन है उसके पास एक डीमन बीस्ट है, वो किसी भी सोल को जिंदा कर सकती है। तभी वो बोलता है फैन अच्छा तुम्हारा मतलब ये। तभी वो चीफ उससे बोलता है हे जल्दी जाने दो एल्डर जीसू को। लेकिन जब फैन है उसकी सोल को वहीं पर तबाह कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कभी नहीं। और जो एल्डर होते हैं सामने वाला उससे बोलता है फैन यार मैं आज तुम्हें मारने जा रहा हूँ, तुम कमीने कहीं के। लेकिन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हर जगह खून ही खून होता है और बोलता है हे सिस्टम फ्लावर किटी डॉगी को समन करो जल्दी से और सभी के सभी डिवाइन बीस्ट को इवोल्यूशन के साथ फ्यूज़ कर दो मेरे साथ। और हमें दिखाया जाता है सारे के सारे उसके डिवाइन बीस्ट बाहर आ जाते हैं
और फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी पावर उसमें आने लगती है फेनियन में। और फेनियन उससे बोलता है, डार्जियन इंसेक्ट, अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हें पेलूँगा। तभी जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं, मैं तुम्हारी लाइफ ले लूँगा, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। लेकिन जो फेनियन है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उसके अटैक को डॉज करता है और रोकने की कोशिश करता है। तभी जो एल्डर होता है उससे बोलता है, तुम कमीने कहीं कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी वार्न किया है, लेकिन तुम रुक नहीं रहे, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी फेनियन उससे कहता है, जो भी स्किल तुम्हें यूज़ करनी है वो यूज़ करो तुम मेरे खिलाफ, जरा मैं भी तो देखूँ तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और एल्डर उससे बोलता है, तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम मेरे ब्लड के कांटेक्ट में आ चुके, अब तुम मारे जाओगे। ये देखकर फेनियन भी सरप्राइज होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हर जगह ब्लड ही ब्लड होता है और मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है और बोलता है, मैं यहाँ पर हिल नहीं पा रहा हूँ। और तभी जो एल्डर वहाँ पर अटैक करते हैं और उससे बोलते हैं, अब तुम मरो फेनियन। और तभी अचानक से उसके जितने भी डिवाइन बीस्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं, अपनी पावर को रिलीज करते हैं और उससे बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर को चोट पहुँचाने की। और हर जगह एनर्जी जनरेट होने लगती है, जिसे देखकर सारे के सारे लोग सरप्राइज तो होते ही हैं, लेकिन जो एल्डर उस पर अटैक कर रहा होता है उसके सारे के सारे अटैक ब्लॉक हो जाते हैं। और वो बोलता है, तुम बेवकूफ़ डिवाइन बीस्ट कहीं के। जिसे देखकर, इस सीन को देखकर जो फेनियन है थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है, ये लोग, मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खो सकता जो मेरे दोस्तों ने मेरे लिए बनाई है। तभी सिस्टम उससे बोलता है, हे मास्टर, क्या तुम मुझे भूल गए हो। तभी फेनियन बोलता है, हे सिस्टम, जल्दी से मेरी मदद करो। तभी वो सिस्टम उससे बोलता है, तुम एक इमेजिनरी इमॉर्टल स्किल में जाकर गिर चुके हो, मतलब फंस चुके हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तभी फेनियन उससे बोलता है, आखिरकार तुम बाहर क्यों आई हो अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो। तभी सिस्टम उससे बोलती है, मैं तुम्हें बस कुछ एडवाइस देने के लिए आई हूँ। तुम्हारे पास एक मतलब जो तुम्हारे जो डिवाइन बीस्ट है वो इमेजिनरी को कंट्रोल कर सकते हैं, और तो और मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकलने में मदद भी कर सकती हूँ। और उसकी एनर्जी अचानक से कुछ होने लगता है उसके अंदर, और वो बोलता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और एक चुटकी मारती है और वहाँ पर इसकी एक डीमन जो स्किल बुक होती है वो बाहर आ जाती है। और अचानक से जो फेनियन है कुछ महसूस करने लगता है और बोलता है, अरे नहीं, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तभी सिस्टम उससे बोलता है, तुम्हें इस तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी स्किल है इस इमेजिनरी को तोड़ने के लिए वो यहाँ पर है। और जैसी फ्यूज़ होती है तभी फेनियन से पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं और भी ज़्यादा दूर तक देख सकता हूँ। उसकी आंखें डबल हो गई होती हैं, देख रहे हो गए, दो रसगुल्ले आ गए होते हैं बीच में। तभी सिस्टम उससे बोलता है, ये एक स्काई आई है जो तुम्हारी बुक को जलाने के बाद तुम्हें एक्सचेंज में मिली है, और तो और सिर्फ वन टाइम इफेक्ट है, मतलब सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो उसको। जिसको देखकर फेनियन सरप्राइज होता है, बोलता है, सिर्फ एक ही टाइम। और सिस्टम उससे बोलता है, अपनी बकवास करना बंद करो, अब मैं अपग्रेड हो चुकी हूँ और ये सिस्टम 2.0 है, तो अब ये बुक तुम्हारे किसी काम की नहीं है, समझे ना, अब जल्दी से जाकर उस पर अटैक करो। और तभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है, इसकी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, सारे के सारे उसके डिवाइन बीस्ट होते हैं फेनियन के, वो रोक रहे होते हैं उसे। और हमें फेनियन को दिखाया जाता है वो अपनी एनर्जी महसूस करने लगता है आसपास की, और हमें दिखाया जाता है वो उसको देख लेता है बिल्कुल। तभी जो एल्डर उससे बोलता है, अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, अब तुम्हें मरना होगा फेनियन साइड के लिए, फेनियन साइड के लिए। तभी वो अपनी आंखें खोलता है, उसकी 2 से 4 आंखें हो गई होती हैं। तभी फेनियन से बोलता है, हे एल्डर, मैंने तुम्हारी स्किल के थ्रू देख लिया है, अब मैं इजीली तुम्हें हरा सकता हूँ। और बोलता है, अब जाकर तुम मर जाओ और कभी भी पैदा मत होना, समझे ना बुड्ढे। और उसकी तलवार को रोक लेता है, और जैसे ही उसकी तलवार को रोकता है उसकी जो इमेजिनेशन होती है, जो वहम होता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। ये देखकर वो एल्डर भी, जो बुड्ढा होता है, वो भी सरप्राइज होता है। और फेनियन होता है उस पर अटैक करता है और बोलता है, तुमने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रखा था, तुम्हें मेरे दोस्तों पर अटैक नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हें भुगतना होगा। और वो अपनी फुल पावर से अटैक कर देता है, और उसकी जो सोल है वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है, तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। और तभी एक नमूना आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, हे फेनियन, क्या तुम मेरी थोड़ी इज्जत कर सकते हो और इसे जाने दे सकते हो। फेनियन ने देखकर सरप्राइज होता है और बोलता है, आखिरकार ये अचानक से कहाँ से आ गया, और मैंने तो कुछ भी सेंस नहीं किया ऐसा। और तभी हमें एक पंखा से दिखाया जाता है जो उसके हाथों को काट देता है, मतलब फेनियन का हाथ कट जाता है पूरा। और वो बोलता है सामने वाला बंदा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नहीं देना चाहते, मैं खुद ही ले लेता हूँ। और उसका हाथ कट जाता है। फेनियन देखकर भाग जाता है और बोलता है, तुम कमीने कहीं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ काटने की। तभी सामने वाला बंदा कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा रूड हो, क्या तुम सच में दूसरा हाथ भी खोने की कोशिश कर रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी हड्डी सिंग वाली स्किल का इस्तेमाल करता है और बोलता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो। जिसे देखकर जो फेनियन बोलता है, मैं अपनी बॉडी को नहीं मूव कर सकता, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, अब ये नई बवासीर कहाँ से आ गई। तभी सामने वाला बंदा उससे बोलता है, भले ही वो एकदम करके कचड़े हैं, लेकिन वो अभी भी मेरे साथी कल्टीवेटर्स हैं, मैं इस तरीके से उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता।
और उसे मारने के लिए अटैक कर देता है। तभी फेनर से बोलता है अगर मैंने इसके अटैक को झेला तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। तभी उसके डिवाइन बीस्ट होते हैं वहाँ पर बेहोश पड़े हुए होते हैं, सारे के सारों को चोट लगी हुई होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है उड़ती हुई सी कुछ आ रही होती है पावर, और सामने से जो जिया होती है वो आ गई होती है उसे बचाने के लिए। तभी चीफ वहाँ पे चिल्लाते हैं और बोलते हैं हे यांग जियाओ वहाँ से हटो जल्दी से। और हमें दिखाया जाता है यांग जियाओ वहाँ से लेकर उसे भाग जाती है फेनयान को, और फेनर से बोलता है सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसे देखकर सामने वाला बंदा भी अपना मुंह सट्ट कर लेता साफ, और तभी बोलता है सिस्टर क्या तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आई हो। और तभी सामने वाला बंदा बोलता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और उस पर अटैक कर देता है उसे रोकने के लिए, और बोलता है तुम्हें भी मैं मार दूंगा तुम ईविल क्रीचर कहीं के। तभी जो चीफ आते हैं और उसे बोलते हैं हे कल्टीवेटर बाय तुम यहीं पर रुक जाओ। तभी सामने वाला बंदा बोलता है अच्छा तो तुम ज़रूर यांग क्वीन दाव हो, और वो जो लड़की थी वो एक हाफ डीमन है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उसे जानते हो। जिसे देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है, और तभी उस पर अटैक कर देता है वो सामने वाला बंदा, और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। और इसी अटैक के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है चलिए सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। लाल कलर का बटन दिख रहा होगा दबा दीजिए जल्दी से यार गाइस, मुझे नहीं पता, दबा दो बस दबा दो यार दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।